कालीन से ठोकर लगने के बाद महिला लगभग करोड़ों की कीमत वाला फूलदान गिरा देती। उसी समय एक मध्यम उम्र का आदमी तेजी से आगे बढ़ा और अपने शरीर से फूलदान पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ टेबल के कोने से टकरा गया। महिला के उठने के बाद उसने आदमी के घायल हाथ की कोई परवाह नहीं की। वह फूलदान पर पड़े हल्के खरोंच को घूरने लगी। उसे पता था कि अगर प्रेसिडेंट को फूलदान के नुकसान का पता चला तो उसे सजा मिलेगी। अपने हाथ से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए आदमी ने उसे कहा कि आगे से फोन देखते हुए न चले। यह कहकर वह जाने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोककर फूलदान तोड़ने का आरोप लगा दिया। अगले ही पल उसने अपना रवैया बदल लिया। उसने झूठा आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर उसने आज हर जाना नहीं दिया तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। आदमी गुस्से में और परेशान था। उसने लोगों को समझाया कि महिला खुद गिरी थी और वह सिर्फ मदद कर रहा था। एक राहगीर उसके पक्ष में गवाही देने आगे आया, लेकिन महिला ने उसे धमकाया कि अगर उसने कुछ कहा तो वह सबको नौकरी से निकलवा देगी। ये सुनकर भीड़ चुप हो गई। तभी मैनेजर आ गया। महिला उसके पास गई और रोते हुए आदमी पर आरोप लगाने लगी कि उसने फूलदान तोड़ा और बदतमीजी की। मैनेजर ने आदमी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह पैसे ठगने आया है। जब राहगीर ने समझाने की कोशिश की तो मैनेजर ने उसे डांटा और कहा कि वह प्रेसिडेंट का मंगेतर है। यह सुनकर आदमी ठिठक गया। मैनेजर उसका होने वाला दामाद था। असल में वह आदमी पूरे ग्रुप का संस्थापक था। कई सालों तक वह विदेश में रहा और कंपनी बेटी को सौंप दी। जिस दिन वह लौटा, बेटी ने बताया कि वह शादी करने वाली है, इसलिए वह अपने होने वाले दामाद को परखना चाहता था। बेटी ने कहा था कि उसका मंगेतर भरोसेमंद है, लेकिन वह उसकी दोस्त के साथ संबंध में था और कंपनी हड़पने की साजिश कर रहा था। खुशकिस्मती से वह समय पर लौट आया। मंगेतर उसे पहचान नहीं पाया। उसने आदमियों को उसका सामान चेक करने को कहा, सोचकर कि उसने चोरी की है। जब आदमी ने विरोध किया तो मैनेजर ने उसे थप्पड़ मार दिया। सूटकेस में पुराने सामान देखकर उसने उसकी पत्नी की फोटो भी लात मारकर फेंक दी। गुस्से में आदमी ने पूछा कि क्या मैनेजमेंट ऐसा व्यवहार करता है। एक आदमी बोला कि वह सिर्फ मैनेजर नहीं, पूरे ग्रुप का होने वाला मालिक है। आदमी ने कहा कि वह इसके लायक नहीं है। मैनेजर ने गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दिया कि जगह खाली कराओ और उसके पैर तोड़ दो। उसी समय प्रेसिडेंट का फोन आया और उसने पूछा कि क्या उसके पिता को ले लिया गया है। उसने झूठ बोला कि नीचे एक बूढ़ा आदमी पैसे ठगने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उसी ने फूलदान तोड़ा और उसकी दोस्त को परेशान किया। यह सुनकर प्रेसिडेंट ने कहा कि उसे सबक सिखाकर बाहर निकाल दो। उसने कहा कि वह खुद नीचे आएगी। फोन रखते ही मंगेतर ने आदमियों को कहा कि उसे कैमरों से दूर ले जाओ। उसने कहा कि उसके दांत तोड़ दो। एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू किया, लेकिन तभी एक आदमी ने हैरानी से देखा। बूढ़े के गले में जेड का लॉकेट था, जो पुराने चेयरमैन जैसा ही था।